मैं अनीस अपने YouTube चैनल अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। मौजूदा जो हालात चल रहे हैं इसमें जो सबसे अहम तरीन मुझे जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है या सवाल किया जाता है उसमें इमरान खान साहब के बारे में पूछा जाता है मुझे। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में अकॉर्डिंग टू दी वैदिक एस्ट्रोलॉजी, अकॉर्डिंग टू दी वैदिक थ्योरी, योग फार्मूले, उसके मुताबिक मैं इमरान खान साहब के पैदाइशी चार्ट, कुंडली, बर्थ चार्ट और मौजूदा ट्रांजिट चार्ट जो वक्ती जायचा जिसे कहते हैं, जो आज जो डेट है 24 फरवरी 2024 का ये मैंने चार्ट बनाया और ये उनकी पैदाइश का चार्ट है, जिस दिन उनकी पैदाइश हुई। तो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी 10 मई 2023 को, जिसमें मैंने एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजी, मैंने बताया था कि 30 दिसंबर 2023 के बाद मैंने महादशा, अंतरदशा और प्रियंतर दशा इसको सामने रखते हुए और उनके बर्थ चार्ट को सामने रखते हुए मैंने बताया था कि ये 30 दिसंबर 2023 के बाद अवामी सतह पर ये इनके हालात बेहतर हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो उसमें आज मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो चार्ट है, कुंडली है, बर्थ चार्ट है, इसके 12 घर होते हैं। हर घर के मंसूबात, हर घर से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो अलग अलग होती हैं। अब उनका जो वीनस था, उससे पहले केतु की महादशा चल रही थी, अंतरदशा चल रही थी, और केतु उनके नाकस घरों में, पैदाइशी की बात कर रहा हूँ, बर्थ चार्ट की बात कर रहा हूँ। और जब वीनस की शुरू होनी थी तो उनको 7वें घर से रिलेटेड पार्टनरशिप या अवाम का घर, अवाम का खाना, उसको देखते हुए उनको 30 दिसंबर 2023 के बाद जो वक्त गुजरता गया उनको कामयाबियां मिलती गई। इसमें सबसे अहम सवाल ये है कि खान साहब का नाकिस वक्त जो था, जब उसी वीडियो में मैंने 10 मई 2023 मेरी यूट्यूब पर ये मौजूद है, उसमें मैंने 9 मई 2023 से 16 जून 2023 नाकस तरीन वक्त की निशानदही की थी कि ये नाकस तरीन वक्त होगा। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मामलात उलझते जाएंगे। आज मैं थोड़ा पीछे की आपको एस्ट्रोलॉजी के जो स्टार पोजीशन थी उसके बारे में बताऊंगा। अप्रैल 2022 इसमें राहु ड्रैगन हेड, जो पैदाइश में उनका आउट क्लास जगह पर बैठा हुआ, ये ट्रांजिट में अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक इनकी पर्सनैलिटी पर मौजूद था। और मैंने कहा था कि ये गुरु चंडाल योग बना के बैठा हुआ है, और ये खाना जो होता है, लगन जिसे कहते हैं, ये पर्सनैलिटी सेल्फ से रिलेटेड और उनकी ज़ात से रिलेटेड गुरु चंडाल योग जब बना तो उसका रिजल्ट आपने देख लिया। उनकी शख्सियत के बारे में, उनकी पर्सनैलिटी, उनके बॉडी के हिसाब से इस नाकस तरीन वक्त ने उनके जो रिजल्ट दिए आप सबके सामने। और अब वही गुरु पहले घर में मौजूद है, उनके लगन में मौजूद, ये इज्जत देता है, ये इल्म देता है, ये पहचान देता है, ये मुआशरे में या
आप ये कह लें कि ये जिस भी फील्ड में होता है उस फील्ड में इंसान को बहुत इज्जत देता है। एक तो खान साहब की पैदाइश में ये जुपिटर मौजूद, और ट्रांजिट में भी जुपिटर अप्रैल 2023 का उनके लगन में मौजूद है। तो 30 अक्टूबर 2023 को, अप्रैल 2022 से लेकर 30 अक्टूबर 2023 तक ड्रैगन हेड या रा इनके जुपिटर के साथ इनके लगन में मौजूद था। अकॉर्डिंग टू दी वैदिक एस्ट्रोलॉजी इसे गुरु चंडाल योग कहते हैं, और उसका रिजल्ट आपके सामने। मौजूदा वक्त में खास तौर पर 30 अक्टूबर 2023 के बाद 15 मई 2025 तक राहु उनके 12वें घर में मौजूद है, और ये पाइसिस हाउस, 12वां घर या हाउस, ये इसके मंसूबात में आपको बताता हूँ। 12वां घर जो होता है ये इंसान के फजूल अखराजात का होता है। पर्सनैलिटी वाइज या इंडिविजुअली चार्ट अगर आप रीड करते हो, पढ़ते हो, बताते हो, तो ये अखराजात, फजूल अखराजात, इल्ज़ामात, तोहमत, हॉस्पिटल के अखराजात या हॉस्पिटलाइज, जेल, मुकदमे और बैरून मुल्क सेटलमेंट या आप कह लें कि रिहाइश। और अगर सियासी पर्सनैलिटी के हिसाब से देखा जाए तो ये जलावतनी होती। तो ये 30 अक्टूबर 2023 से इनके 12वें घर में जूं ही इसने दाखिला किया तो उसके बाद इसके नाकस रिजल्ट भी आपके सामने। पार्टनरशिप मजबूत तरीन थी, अवाम से राब्ता मजबूत तरीन था, और ये पैदाइशी बहुत बड़ा योग बना के बैठा हुआ है। मालव्य पंच महापुरुष योग, ये अपने मैंने पुरानी रिकॉर्डिंग में भी इस योग का जिक्र किया। बहुत आउट क्लास योग होता है, और ये उनकी पैदाइश में बर्थ चार्ट में मौजूद। तो अब मैं उनकी ये जो सज़ा है या जेल में वो हैं, या जो इन पे इल्ज़ामात हैं, या जो कोर्ट में कचहरियों में इनके मुकदमात चल रहे हैं, उनके बारे में आज थोड़ा सा बताऊंगा। मौजूदा वक्त में राहु उनके 12वें घर में मौजूद है, और उसके मंसूबात मैंने आपको बता दिए। उसमें इल्ज़ामात वो मंसूब पूरा हो गया, कोर्ट कचहरी वो भी पूरा हो गया, हॉस्पिटल में दाखिल होना या हॉस्पिटल के अखराजात वो भी पूरा हो गया, जेल वो भी पूरा हो गया। उनका एक मंसूब अभी मौजूद है जो कि बैरून मुल्क रवानगी, रिहाइश, या आप ये कह लें कि जिसे अगर सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो उसे जलावतनी कहा जाता है। तो जब तक ये इनका चौथा मंसूब जो है इस घर का, इस चार्ट का, जब तक वो पूरा नहीं होगा, खान साहब की जो इमरान खान साहब की रिहाई के मामले अल्तवा में पड़े रहेंगे। ये अपने तमाम मंसूबात पूरे कर चुका है। 12वां घर 30 अक्टूबर से लेकर अब तक ये अपने तमाम मंसूबात पूरे कर चुका है। इनको सज़ाएं भी मिल चुकी हैं, कोर्ट कचहरी की तो ऑलरेडी चल रही थी इनके, क्योंकि पिछला जो टर्न्योर था उसका वो भी नाकस तरीन था। अप्रैल 2022 से लेकर अक्टूबर 2023 नाकस तरीन दौर था इनका। अब जो दोबारा शुरू हुआ वो उनकी पर्सनैलिटी के हवाले से था, वो भी आपके सामने है। अब जेल, हॉस्पिटल, इल्ज़ाम, तोहमत, फजूल अखराजात और फजूल के सफ़र और बैरून मुल्क रिहाइश, अब्रॉड सेटलमेंट, ये मंसूब इनका रह गया। मैंने इस घर के मंसूबात आपको बता दिए। अब इसमें एक और चीज़ वक्ती चार्ट के मुताबिक, आज मैं कुंडली पे कम बात करूंगा,
आज मैं ट्रांजिट पे ज़्यादा बात करूँ। तो ट्रांजिट में जुपिटर इनके पहले घर में मौजूद है, राहु इनके 12वें घर में मौजूद है, सैटर्न या जोहल इनके 11वें घर में मौजूद है, सन या सूरज वो भी इनके 11वें घर में मौजूद है, और मरकरी भी इनके 11वें घर में मौजूद है। इसी तरह मार्स या मरीख या मंगल इनके 10वें घर में मौजूद है, और वीनस भी इनके 10वें घर में मौजूद। नाकस तरीन पोजीशन बनी हुई। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत अहम थ्योरी, इंपॉर्टेंट थ्योरी है, उसे कहा जाता है पाप कात्रिया योग। पाप का मतलब होता है नुकसान देने वाला, मतलब आपको जो अच्छा वक्त ना दे, नुकसान करे। कात्रिया कैंची को बोलते हैं। ऐसी कैंची जो बजाय सिलाई करने के कपड़े को कतरन में चेंज कर दे, पाप कातरी। इसको शुभ भी कहा जाता है। अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी की मैं बात करूं, शुभ और अशुभ। तो ये इस वक्त सैटर्न, सूरज और मरकरी, ये तीनों पाप कातरिये में मौजूद, और ये इनके 10वें और 11वें घर का मालिक है, सैटर्न या जोहल या शनि। सूरज इनके 5वें घर का मालिक है, जो कि एजुकेशन का, औलाद का, प्लानिंग का और कम्युनिकेशन का, तल्लुकात का, वर्ल्ड का, वो भी पाप कातरी में है। मरकरी अकल, बुद्धि, इंसान की प्लानिंग, यानी कि अकल इसे कहते हैं, या जो इल्म के बाद अकल और अकल दिमागी काम, वो भी पाप कातरी में मौजूद। और 11वां घर जो कुंडली का होता है वह ख्वाहिशात का होता है। तो ख्वाहिशात में बैठे हुए दो बहुत मेन स्टार, बल्कि तीनों बहुत मेन स्टार्स पाप कातरी में मौजूद। राहु क्लॉकवाइज चलता है, और बाकी जितने भी स्टार हैं, राहु और केतु क्लॉकवाइज चलते हैं, और बाकी जितने भी स्टार्स हैं वो एंटी क्लॉक चलते हैं। राहु का सफ़र इस तरफ 11वें घर की तरफ, सैटर्न का सफ़र 12वें घर की तरफ, सूरज या सन का भी सफ़र जो है वो 12वें घर की तरफ है, मरकरी का भी 12वें घर। तो खान साहब के मौजूदा टाइम में 11वां घर, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स या ख्वाहिशात पूरी होने वाला घर, नाकस वक्त में मौजूद है। इसी तरह अगर राहु को देखा जाए, 12वां घर, फिर वही नाकस चीज़ें, जेल, हॉस्पिटल, अल्जाम, लिटिगेशन और बैरून मुल्क सेटलमेंट या जलावतनी। जुपिटर पहले घर में मौजूद है, और सैटर्न, शनि या जोहल, सूरज और मरकरी मतलब अतारद, ये इन दोनों ने राहु पर भी पाप कातरी रखी, क्योंकि राहु की जुपिटर के साथ नहीं बनती, राहु की सूरज के साथ नहीं बनती। तो यहाँ पर इनके दो जो घर हैं, कुंडली के दो घर जो हैं वो पाप कातरी में मौजूद हैं। और 12वें घर का मैंने आपको बता दिया, 11वें घर का भी मैंने आपको बता दिया। ख्वाहिशात के मामले भी इनके लटकेंगे, जो इनकी ख्वाहिश पूरी होनी है, जो चाहते हैं, जो जिस तरह करते हैं, वो होते हुए नज़र नहीं आ रहे, मौजूदा वक्त में नज़र नहीं आ रहे। इसी तरह 12वां घर जो उनकी जेल का है, हॉस्पिटल का है, इल्ज़ाम कोर्ट कचहरी का है और जला वतनी का है, ये जब तक मंसूबात पूरे नहीं होते उस वक्त तक वो इंसान उस सर्कमस्टांसिस से या हालात से या मामलात से बाहर निकलने के इम्कानात बहुत कम होते। और इसी तरह अगर सूरज को देखा जाए तो वो 14 फरवरी को यहाँ पर आया, और जब सैटर्न के साथ सन लगता है तो इसे बिया बंदर का खेल कहा जाता है, नाकस तस्वर किया जाता है। और ये 27 फरवरी को सूरज, सन और सैटर्न, शनि या जोहल
ये एक ही डिग्री पर होंगे और इनके 11वें घर में मज़ीद एक और नाकस चीज़ शो हो रही है जो 27 फरवरी से स्टार्ट होगी और इनको मज़ीद इनको तंग करेगी या इनकी ख्वाहिशात को रोकेगी, जो ये चाहते हैं उसको ये रोकेगी। तो आज मैं इसीलिए, मुझे फ़ोन भी बहुत किए जा रहे थे, पूछा भी जा रहा था, मैं डिले कर रहा था कि खान साहब के चार्ट को देखते हुए ये जो 2 महीने या मैं अभी वही बताने लगा हूँ, अप्रैल मई 2023 और ख़ास तौर पर अप्रैल 2024 तक का जो टाइम है वो नाकस है। और स्टार पोजीशन को देखते हुए अकॉर्डिंग टू दी वैदिक एस्ट्रोलॉजी खान साहब 31 मई 2024 तक अपने मामलात में उलझे रहेंगे और इनकी ख्वाहिशात के मामले और 12वें घर का जो मामलात हैं वो इन पे ज़ोरावर रहेंगे और इनको मज़ीद जो हैं उलझनों या उसका जो तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, या शार्टली मैं ये कहूँगा कि जेल से रिहाई मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। अगर अल्लाह करे हो जाए तो ये मामलात ख़त्म होते हुए नज़र नहीं आ रहे, ये मज़ीद इसमें इजाफ़ा होता हुआ नज़र आ रहा है, ये ख़त्म होते हुए नज़र नहीं आ रहे। बहुत शुक्रिया, इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।